फरवरी और मार्च के बीच अब तक जो मार्च है उसमें काफ़ी सारे केबल थेफ्ट के इंसिडेंसेस मेट्रो में हुए थे। उसी के रिगार्डिंग एक गैंग को दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने अरेस्ट किया है और जिसमें आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन के 2 केसेस, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के 2 केसेस, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के 3 केसेस और ओखला विहार का 1 केस जिसमें वर्कआउट हुआ है। और जो गैंग हमने पकड़ा है उसके डिटेल्स इस प्रकार हैं। मोहम्मद अनस सन ऑफ नूरुल अमीन जिसकी उम्र 21 साल है और श्रम विहार शाहीन बाग का रहने वाला है। करीमुल्ला सन ऑफ यूसुफ, जुनैद सन ऑफ नूरुल आलम, मोहम्मद आलम सन ऑफ जफ़र, सूरज सिंह सन ऑफ रघुनी सिंह जिनकी एज 21 से 25 के बीच में है। इन लोगों ने इस अलग अलग जगहों पर इस केबल थेफ्ट के इंसिडेंसेस को अंजाम दिया था, जिनमें से अनस, करीमुल्ला और जुनैद को हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर दिल्ली में अरेस्ट किया था। और आलम और सूरज सिंह जिनको जब ये खबर मिली कि उनके साथी अरेस्ट हो गए तो ये पूर्वा एक्सप्रेस से कोलकाता की तरफ भाग निकले थे और यहाँ से हमने तुरंत उनके पीछे एक टीम रवाना कर दी थी। साथ ही साथ हमने एसआरपी हावड़ा जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेलवे पुलिस हावड़ा है उनसे कोऑर्डिनेट किया था। उनकी मदद से और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची उनकी मदद से हमने इन 2 लोगों को जिनका नाम मोहम्मद आलम और सूरज सिंह, इनको कोलकाता से हमने अरेस्ट किया है। ये पांचों अपराधी अभी न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि दिन में रेकी करना कि जिस जगह से आप ट्रैक पे एक्सेस कर पाते हो उस जगहों की रेकी करना, और रात में 1 से 4 के बीच में जब सारे ऑपरेशंस मेट्रो के रुक जाते हैं उस वक्त जाके इस अपने कार्य को अंजाम देना, वहाँ से केबल चुराना, फिर उसके कॉपर वैल्यू की फिर कहीं आगे उसको बेच के उससे पैसा कमाना, ये इनका काम था। इनमें से मोहम्मद जुनैद के ऊपर 4 केसेस पहले से दर्ज हैं और वो अरेस्ट हो चुका है। मोहम्मद आलम पे 1 केस पहले से दर्ज है और सूरज सिंह पे 2 केसेस, मतलब ये इसी काम में लगे हुए हैं। और 2 नए लड़के इन्होंने इस बार और जोड़ लिए और ये 5 लोगों का गैंग इस तरह से ये मेट्रो के केबल चुराने का काम कर रहा था। इनके ऊपर जो एफआईआर हमने अलग अलग थानों में दर्ज करी थी इंसिडेंसेस के आधार पर, वो थी अंडर सेक्शन 303 BNS, 78 DMRC एक्ट, 67 DMRC एंड 74 DMRC एक्ट के तहत हमने उनको एफआईआर दर्ज किया था और अरेस्ट किया है।